यदि विवाह न हो तो भी बालिग जोड़े रह सकते हैं साथ साथ, उन्हें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उन्हें एक साथ रहने का अधिकार है, फिजिकल रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, ऐसा कहा है कोर्ट ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर, याचिका में उच्च न्यायालय ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का हवाला देते हुए कहा कि यदि दोनों बालिग हैं तो आवश्यक नहीं कि वह शादी का प्रमाण पत्र दिखाएंगे, पुलिस उन्हें संरक्षण देगी। मामला है उत्तर प्रदेश का और एक याची के रूप में महिला जाती है कोर्ट में और कहती है, हुजूर मैं बालिग हूं और हमने अंतर्जातीय विवाह किया है, यही नहीं हमने धर्म परिवर्तन करके ऐसा किया है, लेकिन लोग हैं कि हमें रहने नहीं दे रहे हैं, हमें जान का खतरा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों बालिग हो और धर्मांतरण इसमें आड़े आएगा। दोस्तों, इस तरह का मामला मील के पत्थर की तरह देखा जाएगा। दूसरा मामला जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं, पहले से भी था कि यदि ऐसे युवा जोड़े शादी करते थे, अंतर्जातीय विवाह करते थे, धर्म विरुद्ध विवाह करते थे, दूसरे धर्म में वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, तो उन्हें मारा पीटा जाता था। कई बार उन्हें अपनी जान तक देनी पड़ी, पीट पीट करके लोगों ने उनकी हत्या कर दिया अथवा खुद उन लोगों ने खुदकुशी कर लिया। कई बार खाप पंचायतों ने ऊल जलूल निर्णय दिया और अन्य पंचायतों ने भी बहुत बुरे बुरे निर्णय दिए उनके विरुद्ध। दोस्तों, यह रहा कोर्ट का सवाल और आप भी इससे भिज्ञ हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुल्ला नाच करें। हमें गरिमा में रह करके संबंध स्थापित करने का अधिकार है, जिस आलोक में कोर्ट ने कहा है। मुख्यमंत्री जी चाहे जितना भी बचें, तमाम मुख्यमंत्रियों की तरह इनके भी ऊपर जातीय आरोप लग रहे हैं। फिर से एक आरोप लगा है कि 16 प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, नहीं 21 में। मैं फिर से बताता हूं, मामला है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का, जहां गौतम साहब हैं, वहाँ के कुलपति हैं, वाराणसी के बताए जाते हैं। जातीय विशेष का इनके ऊपर आरोप लगता है। 40 नियुक्तियों के लिए विज्ञापन विज्ञापित होता है 2021 में, आवेदन होते हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के 20 पद पाए जाते हैं और 16 पर चयन होता है। 16 में से 11 एक ही जाति के बताए जाते हैं। आरोप लगाया जाता है कि गौतम साहब ने पूर्वांचल के लोगों को तरजीह दिया है, जिसमें वाराणसी है, गाजीपुर है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है इत्यादि जनपदों के 16 में से 11 लोगों का चयन हुआ है। यह भी आप सभी इस बात से भिज्ञ हैं कि 80 अंक एकेडमिक होता है और 20 अंक साक्षात्कार का होता है। साक्षात्कार में लोग अपने ढंग से करते रहते हैं, जिसके प्रभाव में लोग होते हैं, लेकिन यहाँ नियमों की अवहेलना करते हुए 70 अंक एकेडमिक रखा गया और 30 अंक साक्षात्कार का रखते हुए 11 लोगों को, एक ही जाति के लोगों को लाभ पहुंचाया गया। यह मुख्यमंत्री जी पर विशेष आरोप मढ़ा गया है। मामला उत्तर प्रदेश की महामहिम श्री राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के यहाँ पहुंचा है। सोशल मीडिया पर भी यह प्रमुखता से मामला उठ रहा है, जैसा कि पूर्व के मुख्यमंत्री पर भी कई आरोप लगे थे। मैं इस मामले पर भी वीडियो किया था, फिर वीडियो करूंगा, क्योंकि एक ही जाति के लोगों को एसडीएम के पद पर चयन होने की बात की गई, जांच भी की गई, सीबीआई जांच बैठाई गई। भैया, सीबीआई जांच में हो क्या रहा है? अब क्यों नहीं दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है? यदि ऐसा ही है, कई मामले ऐसे भी आए थे कि उनकी कॉपी किसी और ने लिखा है, तो भैया हमने भी मांग किया था वीडियो करके कि उनको समूह में बैठा करके और कैमरे के सामने उन्हें लिखवाया जाए। पुरानी कॉपियों को भी पब्लिक के सामने रखा जाए और वह लिख रहे हैं उसे भी पब्लिक के सामने, क्योंकि राइटिंग नहीं बदली जा सकती। लेकिन वर्तमान हुजूर भी इस पर खामोश हैं, सरकारें भी खामोश हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, और सब गड्ढमड्ढ चल रहा है। इसीलिए मैंने पूर्व में कहा था, चोर चोर
अब आप बताइएगा, चोर चोर, अरे भैया अगर एक ही जाति विशेष के हुए थे तो आज क्यों नहीं जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दे रहे हो? आज भी कोई किसी की जरूरत है क्या? भैया हम बहुमत में नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं। अब कब करोगे? कर दो, दूध का दूध पानी का पानी कर दो, नहीं तो कह दो खेल उन्होंने किया था, खेल हम भी कर रहे हैं। हमारे खेल में वह कान में तेल डालेंगे और उनके खेल में हम कान में तेल डाल करके, जैसे जैसे लोग कहते हैं कि हमारी सरकार हुई तो उनको जेल भेज दूंगा, वह कहते हैं हमारी सरकार आई तो इस भ्रष्टाचार की जांच करा करके SIT जांच कराऊंगा और जांच करा करके जेल भेज दूंगा। न जेल उनको वह भेजता है, न उनको वह भेजता है, क्योंकि चोर चोर, बोलिएगा चोर चोर, बताइएगा। अगर PCS में ऐसा हुआ है तो आज क्यों खामोशी है हुजूर? वजह क्या है उस जांच में? सब खेल हो रहा है, क्योंकि उनके खेल में यह खेलेंगे और इनके खेल में वह खेलेंगे और जनता को सभी मिलकर के डांट 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 डांट। चलिए दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। यदि इस तरह से अभी एक मामला आया था, आपने जाना सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थ नगर में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार द्विवेदी जी ने खेल कर दिया और अपने भाई को असिस्टेंट प्रोफेसर बनवा दिया। सामान्य जाति के लोगों को जो 10% आरक्षण का लाभ मिलता है, उसका लाभ देते हुए अन्य लोगों को नजरअंदाज करते हुए भाई बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर। भला हो सोशल मीडिया के लोगों का, जिन लोगों ने आर पार करते हुए और कर दिया, मामले को आर पार कर दिया। किसी बड़े चैनल ने इस मामले को ठीक से प्रमुखता से, जिस तरह से उठाना चाहिए उस तरह से नहीं उठाया, लेकिन सोशल मीडिया ने ऐसा किया। अब देखिए, आरोप तो खत्म नहीं हुआ। मैंने बाद में भी वीडियो किया था कि भैया अगर ऐसी गलती हुई है तो भले ही असिस्टेंट प्रोफेसर साहब जो मंत्री जी के भाई हैं, अकूत संपत्ति के धारक हैं लोग, और विशेष रूप से 2 सालों में इतना पैसा कमाया, उस पैसे पर जांच क्यों नहीं हो रही है? लेकिन हुजूर चुप है, मुखिया कुछ करेगा नहीं, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकता। दूसरे का भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है, दूसरे का भ्रष्टाचारी सारे जो दुर्गुण है उसका धारक है, लेकिन मेरा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी कैसे हो सकता है? यही है। अब अगर उन्होंने जमीन लिखवाया, शहरों में जमीन लिखवाया, देहात में जमीन, तो भैया इतना पैसा आया कहां से? एक मिनिस्टर के आय सब जोड़ लिया जाए, तनख्वाह कितनी है, भत्ते कितने हैं, अन्य सुविधाएं कितनी हैं, लेकिन हुजूर चुप है। हुजूर इस पर कुछ करेंगे नहीं। चलिए भैया, हुजूर को ही टारगेट नहीं कर रहा हूं, पूर्व के भी हुजूर को टारगेट करते हुए वर्तमान के हुजूर को चुनौती देता हूं। औकात हो तो उस मामले में भी जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दो। जो भी SDM लोग हुए हैं नकल मार करके और दूसरे ने कॉपी लिखा है, उनको आप घर भेज दो, लेकिन करोगे नहीं, कारण चोर चोर। आप बताइएगा। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।